हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बच्चों एक कहानी पढ़ेंगे। एक ब्राह्मण और तीन ठग। ठग यानी कि जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें लूट लेते हैं, उसे ठग बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी है जिसमें एक ब्राह्मण और तीन ठगों के बारे में बताया गया है। एक दिन सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण सुनसान रास्ते से जा रहा था। सुनसान मतलब जहाँ पे एकदम सन्नाटा पसरा होता है, कोई शोर नहीं होता है, कोई आने जाने वाले लोग नहीं होते हैं। तो एक दिन सुबह के समय एक ब्राह्मण ऐसे रास्ते से जा रहा था, सन्नाटे वाले सुनसान रास्ते से, और उसके साथ एक बकरी भी जा रही थी। तो तीन ठग थे जिनकी नज़र ब्राह्मण और उसकी बकरी पर पड़ी। ठग यानी कि जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे सामान लूट लेते हैं। एक ठग ने कहा कि वो चाहता है कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह से हथिया लिया जाए। हथिया लिया जाए मतलब उस पर उसे लूट ले, उनसे ले ले ब्राह्मण से। तो दूसरे ठग ने कहा चलो हम बकरी छीनकर भाग चलेंगे, तो ये ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर तीसरे ठग ने कहा नहीं, बकरी छीनकर भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैंने एक अच्छी सी तरकीब सोच ली है। तरकीब मतलब एक युक्ति सोच ली है, एक योजना सोच ली है। फिर उसने वो तरकीब अपने साथियों को बताई, जो बाकी दोनों ठग थे। तो दोनों ठगों ने अपने साथी की योजना सुनी तो वो खुशी से उछल पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए उस तीसरे ठग की बात सुन करके। तो उन्होंने उसी तरकीब से, उसी योजना से ब्राह्मण की बकरी लेने का निश्चय किया, मन बनाया। तो योजना के हिसाब से, योजना के अनुसार एक ठग ने ब्राह्मण से जाकर कहा कि पंडित जी प्रणाम, आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है, क्या यह शिकारी कुत्ता है? तो ब्राह्मण को यह सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि अरे बेवकूफ़, चल दूर हट, कितनी शर्म की बात है कि तू बकरी को कुत्ता कह रहा है। क्योंकि ब्राह्मण के साथ तो जो चल रही थी वो बकरी थी। अब उस ठग ने उसको कुत्ता बोल दिया तो ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने उससे कहा कि चल, तुझे पता नहीं कि बकरी है या कुत्ता है, क्या आपके इस कुत्ते को मैं बकरी कहूँ तो आप मुझे बुद्धिमान मानेंगे? हा हा हा। ऐसे हंसता हुआ, मजाक बनाता हुआ वो ठग वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद जब दूसरा ठग ब्राह्मण के पास आया तो उसने ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी प्रणाम। ताज्जुब है, ताज्जुब मतलब बहुत ज़्यादा वो हैरानी है, उसको आश्चर्यचकित है कि आपके पास सवारी के लिए इतना मजबूत टट्टू है। टट्टू मतलब जो खच्चर होता है जिस पर बैठकर जाते हैं, फिर भी आप इसके साथ पैदल पैदल जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा हे भगवान, अरे क्या तुम्हें यह बकरी टट्टू दिखाई दे रही है? तो ठग ने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा योग्य ब्राह्मण होंगे, पर आप तो सनकी लगते हैं, आपको तो टट्टू और बकरी में कोई फर्क ही नज़र नहीं आता। यह कहते हुए, ऐसी बात कहते हुए वो ठग भी वहाँ से चला गया। तो कुछ समय के बाद तीसरा ठग ब्राह्मण के पास आया और उसने कहा कि पुरोहित जी मतलब ब्राह्मण को ही पुरोहित भी बोलते हैं, प्रणाम, और आपके पास इस गधे को कहाँ लिए जा रहे हैं आप, इस गधे को? तो उसने उनकी बकरी को ब्राह्मण कह दिया। अब ऐसा सुनकर तो ब्राह्मण का दिमाग चकरा गया, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गया और उसने बोला कि यह गधा है। उसको ऐसे बोला कि क्या ये गधा है? तो तीसरा ठग बोला कि बिल्कुल गधा ही तो है ये, ठग ने दावे के साथ कहा। तो ये सुनकर ब्राह्मण बहुत ज़्यादा घबरा गया, बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बकरी वास्तव में कोई पिशाचिनी है। पिशाचिनी मतलब कोई जादूगरनी, राक्षसनी टाइप से है कि जो थोड़ी थोड़ी देर में अपना रूप बदल रहती है। इसलिए ब्राह्मण बकरी को वहीं छोड़कर भाग गया। तो यही तो वो तीनों ठग चाहते थे कि वो उनकी बकरी को कब्जाना चाहते थे। तो ये देखकर तीनों ठग बहुत ज़्यादा खुश हो गए जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो वहाँ से भाग गए बकरी को छोड़कर, और वो खुशी खुशी उस बकरी को लेकर चले गए। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से इस कहानी में ठगों ने अपनी चतुराई से उस बकरी को वहाँ से ले लिया। तो ये इस कहानी की शिक्षा है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और हमें अपने व्यावहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और किसी की बातों पर हमें ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो बच्चों, ये था इस कहानी में कि जिससे आपको पता चले कि आपको दूसरों की बातों में इतना आसानी से नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, सही विकल्प चुनने के, कि
सही विकल्प चुनो। रास्ता कैसा था बच्चों? रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान था, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? सुनसान। इसके बाद ठग क्या हथियाना चाहते थे? ठग हथियाना चाहते थे ब्राह्मण की बकरी। इसके बाद पहले ठग ने बकरी को क्या बताया था? कुत्ता बताया था। और ब्राह्मण ने बकरी को क्या समझा? ब्राह्मण ने बकरी को पिशाचिनी समझा था। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इस कहानी में से क्या शिक्षा मिली कि हमें व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है और हमें दूसरों की बातों में आराम से नहीं आना चाहिए। थैंक यू।